नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में ईडी के समन और गांडे से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। वहीं 16 जनवरी को हड़ताली लाखों डीलर संसद का करेंगे घेराव। इनका कहना है, हम हड़ताल नहीं चाहते लेकिन आर्थिक स्थिति के आगे है मजबूर। और वित्त मंत्री ने दी मंजूरी, झारखंड में बनेगा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर। तो वहीं झारखंड के निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में करे जारी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में ईडी के समन और गांडे से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। दरअसल रांची के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी के समन के बहाने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा 7वीं बार समन जारी करने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्र कार्यालय में पेश नहीं हो रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन सही है तो फिर ईडी के समक्ष हाजिर होकर जवाब देने में परेशानी क्यों हो रही है। इस बीच उन्होंने गांडे सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे को लेकर कहा कि यह कदम स्वाभाविक नहीं है, किसी गैर विधायक के लिए यह सीट खाली कराई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का भय सता रहा है, इसीलिए यह विकल्प तैयार कराया गया है। आपको बताते चले कि झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गांडे से सरफराज अहमद का विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना अस्वाभाविक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार ईडी द्वारा समन किया जा रहा है और वे उनके समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। 7वें समन पर भी वे ईडी के क्षेत्र कार्यालय में पेश नहीं हुए। ऐसे में उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। यही वजह है कि गैर विधायक को झारखंड में सीएम बनाने को लेकर गांडे विधायक सीट खाली कराई गई है। निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 सप्ताह में करे जारी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश। दरअसल राणा प्रताप झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट में निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया और निकाय चुनाव को लेकर दाखिल याचिका निष्पादित कर दी। इस संबंध में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने बहस की। निकाय चुनाव कराने को लेकर पार्षद रोशनी खलगो वर्सेस झारखंड सरकार मामले में उच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई की। इस मामले में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। 16 जनवरी को हड़ताली लाखों डीलर संसद का करेंगे घेराव। इनका कहना है, हम हड़ताल नहीं चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के आगे मजबूर हैं। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन प्रखंड कमेटी की बैठक पुराना प्रखंड कार्यालय परिसर में खंड उपाध्यक्ष चंद्रशेखर महतो की अध्यक्षता में की गई। बैठक में संगठनात्मक मजबूती तथा आपसी एकता पर बल दिया गया। साथ ही अपनी मांगों को लेकर 1 जनवरी से चल रही डीलरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की सफलता पर चर्चा करने के अलावा संसद घेराव को सफल बनाने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हम सभी हड़ताल नहीं चाहते हैं लेकिन सरकार हमारी परेशानियों के निदान पर ध्यान नहीं देती है। परिणाम है कि हम सभी के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कहा कि सरकार की उपेक्षा के कारण स्वजन भरण पोषण मुश्किल हो गया है, तब हड़ताल पर उतरना पड़ा। कहा कि सरकार नए नियम लागू करके हम सबको परेशान कर रही है। वर्तमान में मिल रहे 1 रुपए कमीशन 4 महीने से बकाया है। जब तक केंद्र और राज्य सरकार मांगे पूरी नहीं करेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान राशन वितरण बंद रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि 16 जनवरी 2024 को देश के 5,38,000 पीडीएस दुकानदार दिल्ली जाकर संसद का घेराव करेंगे। इस दौरान उपस्थित डीलरों व एसएचजी से जुड़े सदस्यों ने मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने की अपील की। उनकी मांगों के प्रति कुंटल अनाज में 300 रुपए कमीशन देने या 30,000 रुपए वेतन देने, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की भांति लागू करने, अधिकारियों के स्तर पर शोषण बंद करने, कोरोना काल में बांटे गए पीएमजीकेवाई का बकाया कमीशन का भुगतान शीघ्र करने, कोरोना काल में डीलरों से खरीदे गए जूट बोरा का भुगतान करने, ई पॉस मशीन को 2G की जगह 5G करने आदि है। वित्त मंत्री ने दी मंजूरी, झारखंड में बनेगा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर। दरअसल झारखंड के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है, अब राज्य में स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड इंजरी सेंटर बनेगा। खेलकूद विभाग के इस प्रस्ताव पर खेल मंत्री हफीजुल हसन के बाद वित्त व योजना मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी मंजूरी दे दी है। विभाग अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। आपको बता दें कि पहले चरण में इस सेंटर पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य योजना प्राधिकृत समिति पहले ही इसकी स्वीकृति दे चुकी है। झारखंड और बिहार का यह पहला सेंटर
होगा। इस सेंटर में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स सहित अन्य खिलाड़ियों के रहने और बेहतर ट्रेनिंग देने की सुविधा होगी। घायल होने पर उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज की सुविधा भी मिलेगी। ठीक होने पर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। दरअसल घायल होने या बीमार होने पर या टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को ऐसे सेंटर में फिटनेस की जरूरत होती है। अभी झारखंड के खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इससे खिलाड़ियों को बेवजह परेशानी झेलनी पड़ती है। खेलकूद विभाग ने प्रस्ताव में कहा है कि यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल, एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करते रहे हैं।